हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजना से पाठ 1 संतवाणी कवि कबीर दास जी द्वारा रचित पढ़ाऊंगी। इसमें 3 कवियों ने भाग लिया है, तुलसीदास, कृपाराम खिड़िया और कबीरदास। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मत सर्वभूतेश की मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीर हिंदी की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने सामाजिक बुराइयों से जैसे छुआछूत, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास एवं धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हर प्रकार के अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध और खंडन किया है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। उन्होंने उपदेशात्मक, खंडन मंडन युक्त तथा भावात्मक शैली में भी अपनी बात कही है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद व रबैनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में ज्ञान या जीवन में त्याग की महत्ता, मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है, दुर्दशा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। ये कबीरदास जी के सिद्धांत थे। इन दोहों में या इस पाठ के दोहों में श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संदेश दिया है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि सांसारिक वस्तुओं में मोह नहीं करना चाहिए। हंस द्वारा जल और दूध अलग करके दूध को ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अहंकार का त्याग करके या करने से ही जीव ईश्वर का प्रिय और सुखी हो सकता है। साधु का आदर उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, जात के आधार पर नहीं। सत्संग करना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका सुफल अवश्य मिलता है। संतोषी व्यक्ति ही जीवन में सुखी होता है। कौवा और कोयल के उदाहरण से कबीर ने मधुर भाषा या मधुर भाषण का महत्व समझाया है। धन्यवाद। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। नीचे माने निश्चय से ही। यहाँ पर कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। यह सब कुछ उस ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग कहलाता है। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाय, हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्यागे जाय। वार्ता माने बात, महत्व। अवगुण माने अवगुण या बुराइयां। लीजिए, क्षीर माने दूध का अर्थ यहाँ पर गुण से लगाया गया है। नीर माने जल या अवगुण से लगाया गया है। यहाँ पर कवि लोगों के गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का परित्याग करने का संदेश दे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि पुरुष को गुणों अर्थात
अच्छे विचार। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाय। हंस चीर को गए थे, नीर सु त्यागे जाए। पुरुष को गुणों अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगत का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय और अकल्याणकारी विचार हैं या अवगुण हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार से हंस दूध और जल के मिश्रण में दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों का त्याग करना चाहिए। छोड़ें जब अभिमान को, सुखी भया सब जिए। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। अभिमान माने यहाँ पर अहंकार या घमंड से आया। भया माने हुआ है, जीव माने प्राण आत्मा, भावे भावे माने अच्छा लगे, ही माने हृदय में, निज माने अपने या स्वयं, पीव माने प्रिय या ईश्वर। यहाँ पर कभी सच्चे सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जीव अर्थात आत्मा से यहाँ पर लगाया गया। आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं या घमंड का भाव है। कवि कहते हुए उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते हुए उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। कवि कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम या परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसके ज्ञान को माना है, ना कि उसकी जाति को। जाति न पूछो साध की, मोल करो तलवार। यहाँ पर मोल करो यानी मूल लगाओ या मूल्यांकन करो। म्यान माने तलवार को रखने का एक खोल या कोष। कवि कहते हैं कि साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का अपमान करना है या साधु का अपमान करना है। साधु की श्रेष्ठता, उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक है। वैसा ही जैसे तलवार खरीदने वाला, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए, ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता में है या चलता है म्यान की सुंदरता से नहीं।